गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में सेट्स। इसमें आपके पास आता है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी यूनियन, आपने ऑपरेशन एक यूनियन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया और इंटरसेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो में ये दोनों डिस्कस हम कर चुके हैं। अभी इसके ऊपर आता है हमारे पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेटा फर्स्टली हम एन ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी जिस भी सेट के आगे आप इस तरह से एन रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो सेट वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वहां पर ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। एन बी है तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा। एन ए यूनियन बी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास कोई भी दो सेट हैं जिसमें आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है। जब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी होता है तो वहां पर ए और बी डिसजॉइंट सेट होते हैं। यानी ये सेट आपके कुछ इस टाइप से मिलेंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी है। इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो यहाँ पर एन ए यूनियन बी आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है तो आपके पास सेट इस टाइप के होंगे। यानी उन दोनों में कोई ना कोई पोर्शन कॉमन होता है। यहाँ पर आपके पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। इस टाइप के अगर आपके पास सेट है जिसमें आपके पास इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होता, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो यहां पर आप एन ए यूनियन बी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एन ए यूनियन बी आपके पास होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास कैसे आता है। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होता है बेटा, ये सभी एलिमेंट ए के हैं और एन बी आपके पास ये सभी एलिमेंट है। इस तरह से इस पोर्शन को आप दो बार ऐड कर लेते हैं। ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको आप दो बार ऐड कर लेते हैं। एक बार तो आप ए के साथ ऐड करते हैं, एक बार आप बी के साथ, जबकि इस पोर्शन को हमने ओनली वन टाइम लेना होता है तो इसलिए एक बार हम इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से आप ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एन ए ओनली। ए ओनली आपका ये पोर्शन एंटर, ये सिर्फ ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एन ए ओनली, एन ए ओनली या एन ए माइनस बी भी आपके पास एन ए ओनली होता है। अब ये आपको पता है एन ए में से अगर इंटरसेक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए में से ए के नंबर ऑफ एलिमेंट में से इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास एन ए ओनली पोर्शन आता है। तो ये आएगा आपके पास एन ए प्लस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से आप एन ए ओनली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एन बी ओनली, एन बी ओनली। तो यहां पे ये एन बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए दोनों इक्वल होते हैं बेटा। तो यहां पर आपके पास ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से आप एलिमेंट की काउंटिंग कर सकते हैं, एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर
हाउ मेनी एलिमेंट इन ए ओनली, हाउ मेनी एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, जब तीन सेट, कोई भी थ्री सेट आपके पास डिफरेंट होते हैं, यानी उनमें आपके पास कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होता, ये तीन सेट बनता है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तीनों में कोई भी आपके पास कॉमन पोर्शन नहीं है, यानी तीनों जो सेट हैं वो आपके पास डिसजॉइंट सेट है। यानी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन सी आपके पास एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है। तो इस तरह से आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा बेटा। इस तरह का अगर आपके पास केस है तो आपके पास इस तरह से आप तीनों का पोर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों की यूनियन में जो एलिमेंट आएंगे उनको इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कोई भी पोजीशन आपके पास ऐसी हो सकती है, ये सेट ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ए बी सी। अगर आपके पास इस टाइप की पोजीशन आती है तो आप किस तरह से एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आएगा एन ए प्लस एन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वो जैसे ही हमने पहले ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट किए थे, उसी वे से आप बी यूनियन सी के एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसको एन ए में ऐड कर सकते हैं। अब बी के साथ ये ऐसा कॉम्बिनेशन ए और बी में भी हो सकता है, ए और सी में भी हो सकता है, जिसके साथ ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन है उसके एलिमेंट को आप इस तरह से ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास तीनों सेट कुछ आपके पास इस टाइप से हो सकते हैं। अगर तीनों सेट आपके पास इस टाइप से होते हैं ए बी सी, यानी तीनों आपस में कॉमन पोर्शन लिए हुए होते हैं। यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी भी है, बी इंटरसेक्शन सी भी है और ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ एलिमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरह से यूनियन फाइंड आउट करेंगे। ये होता है बेटा आपके पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ये होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब ये देखते हैं ये पोर्शन ए और बी दोनों के साथ ऐड हो जाता है, तो आप एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब ये पोर्शन आपने दो बार ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा ही इसके साथ किया बी और सी वाले पोर्शन के साथ। ये 2 टाइम ऐड हो चुका था, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, तो एक बार आपने सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह इस पोर्शन के बारे में आपने डिसीजन लिया। अब ये पोर्शन आपके पास 3 बार ऐड हुआ था ए बी सी के साथ, अब 3 बार ही आप इसको सब्ट्रैक्ट कर चुके हो, तो एक बार इसको वापस ऐड कर देते हैं, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी में आपने ये फाइंड आउट करना है एन ए ओनली, सिर्फ ए ओनली का पोर्शन आपने फाइंड आउट करना है, या बी ओनली का करना है, या सी ओनली का करना है, तो यहाँ पर हम एन ए ओनली फाइंड आउट करते हैं। ए ओनली, ए ओनली के लिए आपके पास एन ए में से आपने बी इंटरसेक्शन जो सी है उसको नहीं देखना है, ए इंटरसेक्शन बी को आप देखिए, ए और बी की इंटरसेक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। यानी ए में से इस पोर्शन को भी आपने सब्ट्रैक्ट किया और इस पोर्शन को भी आपने सब्ट्रैक्ट। अब ये पोर्शन आपके पास 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इस पोर्शन को आप वापस एक बार ऐड कर दें, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से आप 3 सेट में यूनियन के एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास
एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट nx इक्वल टू 17 एलिमेंट, ny इक्वल टू 23, nx यूनियन y इक्वल टू 38, फाइंड nx इंटरसेक्शन y। यानी आपके पास यहाँ पे गिवन है बेटा, सॉल्यूशन है given that nx इक्वल टू 17 है, ny इक्वल टू 23 है और nx इंटरसेक्शन y आपने फाइंड आउट करना है बेटा, जबकि आपके पास nx यूनियन y 38 है। we know that nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस में ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ये आपके पास फॉर्मूला है जब आपके पास कोई भी दो सेट होते हैं। तो यहाँ पे nx यूनियन y आपके पास गिवन है बेटा 38 है, 38 इक्वल टू nx की वैल्यू 17 है, ny की वैल्यू 23 है, माइनस nx इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर आपके पास ये 40 हो जाएगा बेटा, 23 प्लस 17 आपके पास 40 हो जाएगा। 38 इक्वल टू 40 माइनस nx इंटरसेक्शन y। यहाँ 40 को इधर लेके आएंगे आप, तो 38 माइनस 40 इक्वल टू माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो -2 आ जाएगा आपके पास, माइनस nx इंटरसेक्शन y, माइनस से ये माइनस कैंसल, तो nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू आपके पास 2। इस तरह से आप nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक 400 पीपल का ग्रुप है, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 जो पीपल है वो स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश। आपने फाइंड आउट करना है कि कितने पीपल जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप यहाँ पर h जो है उसको h सेट, h इक्वल टू सेट ऑफ, या nh जो है nh स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी इक्वल टू आपके पास 250, NE स्पीक इंग्लिश वो आपके पास 200 है, एंड E यूनियन H यानी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, H हिंदी और इंग्लिश, ये आपके पास 400 पीपल है। यानी आपके पास ये फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास NH इंटरसेक्शन E आपने फाइंड आउट करना है। we know that NH यूनियन E इक्वल टू होगा NH प्लस में NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। इस तरह से NH यूनियन E आपके पास 400 है बेटा, यह आ जाएगा 400। NH आपके पास 250 है, 250 प्लस NE आपके पास 200 है, 200
माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आप देखते हैं ये तो 400 है इक्वल टू 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ 450 आपके पास जब आता है, 450 को इधर लेके आएंगे आप, आपके पास ही माइनस में हो जाएगा 400 माइनस 450, 400 माइनस 450 इक्वल टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। यहाँ पे माइनस 50 आता है माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, माइनस से माइनस कैंसल, तो एन एच इंटरसेक्शन ई जो है वो आपके पास 50 है। यानी 50 पीपल कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। यानी आपके पास यूनियन गिवन है, यानी क्रिकेट और टेनिस की यूनियन गिवन है, क्रिकेट के पीपल गिवन है 40 है, इंटरसेक्शन आपके पास गिवन है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, आपने टेनिस ओनली फाइंड आउट करना है एंड नॉट क्रिकेट। हाउ मेनी लाइक टेनिस, एक टेनिस को कितने लाइक करते हैं और टेनिस ओनली को में कितने पीपल्स हैं, आपने वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा, पहले आप एन टेनिस यूनियन क्रिकेट, सी जो है वो यहाँ पर क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, टी जो है वो टेनिस को रिप्रेजेंट करता है। तो टेनिस यूनियन क्रिकेट आपके पास 65। नेक्स्ट है एन टी आपने फाइंड आउट करना है। एन सी आपके पास गिवन है 40, एन टी इंटरसेक्शन सी आपके पास 10 है। तो आपको फार्मूले का पता है, जैसे वी नो दैट एन टी यूनियन सी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट है टी यूनियन सी आपके पास 65 है, ये आपके पास 65। एन टी आपने फाइंड आउट करना है बेटा, एन सी आपके पास 40 है, 40 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी आपके पास 10। तो यहाँ पर 40 माइनस 10 आपके पास 30 आता है बेटा, उसको आप इधर लेके आएंगे तो 65 माइनस 30 इक्वल टू एन टी। तो 65 माइनस 30 आपके पास 35 आता है, एन टी इक्वल टू 35। अब एन टी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, अब आपने निकालना है टी ओनली। ये आपके पास टेनिस है, ये आपके पास क्रिकेट है। टेनिस के कैंडिडेट आपको मिल चुके हैं, क्रिकेट के आपके पास गिवन है। अब टेनिस ओनली निकालना है, मतलब ये पोर्शन आपने फाइंड आउट करना है। तो एन टी ओनली, एन टी ओनली ये होता है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी आपके पास 35 है माइनस टी इंटरसेक्शन सी आपके पास 10 है, तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।